गुड इवनिंग ऑल। आई एम डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव और जैसे हम सब चाहते हैं कि हम सब लेखक की आदत होती है कि दूसरों की फीलिंग्स और अपनी फीलिंग्स को अच्छे से वो प्रिंट डाउन कर पाते हैं। तो आज की जो मेरी पोयम है वो कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ी है और मुझसे भी जुड़ी है, क्योंकि इसकी लाइन कहीं ना कहीं आप भी महसूस करेंगी और मैं भी महसूस करती हूँ। कभी मम्मी से सुना, किसी आंटी से सुना, किसी सहेली ने सुना, किसी सहेली से सुना, बस ये सब सुनते सुनाते ना सबकी फीलिंग्स को एक साथ महसूस कर लिया और उसको प्रिंट डाउन कर लिया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगी भगवान को कि उन्होंने मुझे ये कला दी है कि मैं अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से प्रिंट डाउन कर पाती हूँ। दूसरा थैंक यू मैं अपने पापा को बोलूंगी जिनकी कला का थोड़ा सा अंश उनकी बेटी में आया है। और तीसरा थैंक यू मैं मिसेस रंजीता को देना चाहूंगी जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है। थैंक यू मिसेस रंजीता। तो मेरी पोयम का नाम है तुम कहते हो मैं बदल गई। एक्चुअली जब हम एडजस्टमेंट करते करते थोड़ा बहुत फिर बहुत सालों के बाद अपने आप को महसूस करने लगते हैं या अपने लिए कुछ कहना शुरू करते हैं तो हमसे सब लोग यही बोलते हैं ना कि तुम बदल गई हो। तो दिस इज पोयम। लिखा है तुम कहते हो मैं बदल गई, तुम कहते हो मैं बदल गई हूँ, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब संभल गई हूँ। हाँ तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भागना बंद कर दिया। हाँ तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भागना बंद कर दिया। थोड़ा सा चेंज आया है कि मैंने खुद को भी थोड़ा थोड़ा पसंद कर लिया। तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश में मैं खुद को हारने लगी। तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश में मैं खुद को हारने लगी। सबको संभालते संभालते अपने सपनों से भागने लगी। मैं बार बार जब आईना देखकर मुस्कुराती हूँ, तुम्हें लगता होगा मेरी जिंदगी में कोई आ गया, या तुम्हें लगता होगा कि मेरी जिंदगी में किसी के प्यार का खुमार छा गया। कुछ हद तक तुम सही हो, क्योंकि बहुत सालों के बाद ना मुझे खुद पे प्यार आ गया। याद है तुम्हें हम जहाँ मिले थे, जहाँ से हमारे प्यार के शुरू हुए सिलसिले थे। मैं आज उसी जगह जाकर घंटों बैठी रही और पुरानी रश्मि को ढूंढने लगी। अरे वही रश्मि जो बिन बात के बस हंसती रहती थी, बेपरवाह बस उड़ती रहती थी। मुझे वो रश्मि वही खड़ी दिखाई दी तो दिल को चैन आया। इस बार किसी और को नहीं, उसको सॉरी बोलकर प्यार से गले लगाया। वो पीली साड़ी याद है ना, वो पीली साड़ी जो बॉक्स में कहीं बंद थी, जिसे मैंने पहनना बंद कर दिया था क्योंकि वो घर में सबको नहीं पसंद थी। आज निकाली वही साड़ी और अपने ऊपर डाली। यकीन मानो बसंत बहार की तरह मेरा चेहरा खिल गया, जैसे कुछ तो मुझे मिल गया। एक कप कॉफी बनाई, उस पीली साड़ी को पहनकर एक कप कॉफी बनाई और सुकून से बैठी। खुद की धड़कनों को समझा और खुद से ढेरों बातें की। मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ, मुझे फिर से एक बार पता चल गया है। और तुम कहते हो मुझ में कुछ बदल गया है। थैंक यू सो मच।